नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह बच्चों से संबंधित है। वही बच्चे जो स्कूल से आकर बस गांव गली गली घूमते थे पर अब नहीं घूम रहे हैं। यही इस कहानी का मजबूत पक्ष है। जी हाँ, पौड़ी के चामी गांव में बच्चों का एक समूह है, चामी टीनेजर्स क्लब। इस क्लब की बहुत ही निराली कहानी है। इस क्लब से जुड़े बच्चे देश दुनिया की पुस्तकें पढ़ते हैं, करके सीखो जैसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह सब कुछ करके दिखाया है यायावर लेखक और प्रसिद्ध चिंतक डॉक्टर अरुण कुशाल ने। यही वजह है कि चामी टीनेजर्स क्लब को उमेश डोभाल स्मृति ट्रस्ट द्वारा आयोजित 28-29 मार्च को उमेश डोभाल सम्मान समारोह में सम्मानित किया जा रहा है। दरअसल चामी टीनेजर्स क्लब अलग अलग विद्यालयों से जुड़े बच्चों का एक समूह है, जहां वे सायंकालीन क्लास में आकर विभिन्न गतिविधियों से जुड़ते हैं। यही नहीं, जिस बच्चे को स्कूलिंग में आर्थिक समस्या रहती है उसे भी यह क्लब दूर करता है। चामी टीनेजर्स क्लब के संस्थापक डॉक्टर अरुण कुशाल ने बताया कि यह क्लब आपसी सौहार्द, सामाजिक समरसता और समन्वय के द्वारा उपलब्ध संसाधनों में सीखने और सिखाने की विधा के माध्यम से सभी युवाओं का करियर मार्गदर्शन करता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चामी टीनेजर्स क्लब चामी गांव के युवा सीटीसी लाइब्रेरी, कंप्यूटर प्रशिक्षण, विचार विमर्श तथा मिलन केंद्र का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। क्यों खास है चामी टीनेजर्स क्लब, इस पर भी बात कर ही लेते हैं। क्लब से 50 से अधिक युवा जुड़े हैं और चामी गांव के निकटवर्ती गांव से भी युवा जुड़ने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। यहाँ कक्षा 6 से 12 तक के सभी बच्चों के पास पढ़ने के लिए टैबलेट उपलब्ध है। विगत 4 वर्षों से चामी गांव के विभिन्न विद्यालयों में इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे सभी बच्चों के समस्त शैक्षणिक खर्चों की फीस, कॉपी, किताब और ड्रेस की व्यवस्था आडमिया संस्था के शुभ चिंतकों के द्वारा की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे की वार्षिक निर्धारित धनराशि को उनके बैंक खातों अथवा चामी गांव में निवास कर रहे उनके अभिभावकों के बैंक खातों में आडमिया संस्था ऑनलाइन जमा करती है। वर्ष 2022 में 23 और वर्ष 2023 में 23 बच्चों को यह सुविधा मिली है। इस वर्ष चामी गांव के सभी 19 बच्चों के लिए यह प्रक्रिया गतिमान है, जबकि दिल्ली के एक समूह ने वर्ष 2022 से 12 बच्चों के समस्त शैक्षिक खर्चों को उनके विद्यालयों के खाते में ऑनलाइन जमा करके यह जिम्मेदारी ली है। प्रतिदिन शाम को 4 से 5:30 बजे तक नियमित यहाँ क्लासेज होती है। इस दौरान स्कूल का होमवर्क, रिवीजन, पढ़ने से संबंधित जिज्ञासा का कार्य किया जाता है। इसके बाद सायं 5:30 से 6 बजे तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें अनिवार्यतया सामूहिक डांस संपन्न होते हैं। हाई स्कूल पास करने के उपरांत क्लब के सभी बच्चों को लैपटॉप देने की योजना है। इस क्रम में तनिष्क और सुजल को लैपटॉप दिया गया है। विभिन्न अभिनव प्रयासों के तहत बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण और विभिन्न अवसरों पर होने वाले प्रतियोगी कार्यक्रमों में प्रतिभाग कराया जाता है। इसके अलावा क्लब द्वारा गांव के बुजुर्गों का भी विभिन्न अवसरों पर सम्मान किया जाता है। चामी टीनेजर्स क्लब की विशेष बात यही है कि बच्चे अपनी पढ़ाई हिंदी अंग्रेजी में करें, परंतु गांव के अंदर अपनी पारिवारिक और निजी बातचीत केवल अपनी मातृभाषा गढ़वाली में ही करें, इसलिए कि आने वाले समय में गढ़वाली भाषा में भी रोजगार की प्रबल संभावनाएं हैं। अर्थात अपनी बोली भाषा को बचाने के लिए यह बेहद जरूरी भी है। चामी टीनेजर्स क्लब के इस अभिनव प्रयोग की वजह से इस वर्ष उमेश डोभाल स्मृति ट्रस्ट द्वारा सम्मान समारोह में क्लब के बच्चों को भी सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारी यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगले अंक में ऐसे ही किसी और विषय को लेकर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।